बात करेंगे प्रतिरोधों का संयोजन। ठीक है, प्रतिरोध तीन प्रकार से जुड़ते हैं। कोई भी प्रतिरोध है तीन प्रकार से जुड़ता है। ठीक है, पहला क्रम होता है श्रेणी क्रम, दूसरा होता है समांतर तत्क्रम और तीसरा होता है मिश्रित क्रम। तो ये तीन प्रकार से किसी भी प्रतिरोध को हम लोग जोड़ते हैं। ठीक है, तो पहला जो होता है श्रेणी क्रम समांतर क्रम, इसको समझना सबसे अहम चीज है। जब इसको आप समझ लेंगे तो मिश्रित क्रम ऑटोमेटिक आप समझ जाएंगे। ठीक है, तो हमारा पहला रहेगा श्रेणी क्रम। पहले मैं बताऊंगा श्रेणी क्रम, फिर समांतर क्रम, फिर मिश्रित क्रम। तो आज पहला पर्पज क्या रहेगा, वह श्रेणी क्रम और श्रेणी क्रम का जो भी फार्मूला है वो आपको बताना। ठीक है, इसे हम लोग श्रेणी क्रम को हम सीरीज सर्किट भी कहते हैं, सीरीज। ठीक है, हम इसको सीरीज के नाम से भी जानते हैं, सीरीज। ठीक है, सीरीज सर्किट का मोस्ट पहला नियम ये होता है कि एक रजिस्टर का फर्स्ट, मान लीजिए 2 रजिस्टर है या 3 रजिस्टर, पहले रजिस्टर का एंडिंग पॉइंट दूसरे के स्टार्टिंग से जुड़ा रहे और दूसरे का एंडिंग तीसरे के स्टार्टिंग से जुड़ा रहे। ठीक है, समझते हैं इस बात को जो हमने कहा है। मान लीजिए ये एक रजिस्टर है, ये स्टार्टिंग एंडिंग फिर स्टार्टिंग, यहाँ पे स्टार्टिंग और यहाँ पे एंडिंग। इस तरह से 3 रजिस्टर है। ठीक है, तो रजिस्टर नंबर R1, R2 और R3। ठीक है, 3 रजिस्टर है। अब ये वाला रजिस्टर का ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ये इसका एंडिंग पॉइंट है। तो इसका एंडिंग इसके स्टार्टिंग से जुड़ेगा, इसका एंडिंग स्टार्टिंग से जुड़ेगा। उसके बाद हम यहाँ से एक बैटरी के द्वारा ये क्या कर देंगे, वोल्टेज स्रोत सप्लाई से हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो इन तीनों रजिस्टरों का अगर हम लोग बात करें तो तीनों रजिस्टर हमारा जुटेगा किस क्रम में, इसका फार्मूला ये होता है आरटी यानी टोटल रेजिस्टेंस। ठीक है, मतलब टोटल रेजिस्टेंस बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 जितना भी R रहेगा सब आगे तक जुटता इसी क्रम में चला जाएगा। ठीक है, ये सीरीज की हो गई बात। ठीक है, सीरीज अब समझ लीजिए। आपको अगर कहा आपको क्वेश्चन पूछता है ये तो आपको अच्छे समझ में आ गया होगा, इसको कोई दिक्कत नहीं होगी। इसी तरह परिभाषा इसका लिखते चलेंगे कि किसी भी श्रेणी क्रम उसे कहते हैं किसी एक प्रतिरोध का स्टार्टिंग सिरा, फर्स्ट प्रतिरोध का एंडिंग सिरा दूसरे प्रतिरोध के स्टार्टिंग में जुड़ता है। ठीक है, इसी तरह ये क्रम चलता चला जाता है। ठीक है, ये हो जाता है आपका श्रेणी क्रम। ठीक है, मान लीजिए आपसे कहा है कि 2 ओम 3 ओम 10 ओम का रजिस्टर है जो आपस में जुड़ा है सीरीज में, किसी ये सीरीज में जुड़ा है। ठीक है, इस तरह में बात करते हैं, इसको हम इस तरह लिखते हैं क्योंकि आपको परीक्षा में इसी तरह ही आता है। ठीक है, परीक्षा में आपको इसी तरह आएगा। इस तरह आएगा, ये प्लस से रहेगा, ये माइनस रहेगा। ठीक है, किसको लिख देगा 10 ओम 20 ओम 5 ओम। किसको कहेगा कि इसको आप इसे टोटल रेजिस्टेंस यानी आरटी कितना होगा, आरटी इसका फार्मूला R3 बराबर हमने बताया था R1 प्लस R3 R3 1 1 1 1 इनफाइनाइट। ठीक है, अब
R1 का मान कितना है 10 ओम प्लस 20 प्लस 5 ये आपके क्या हो गए 35 ये सीरीज अब जोड़ दीजिए 10 20 30 30 5 35 इसे हम लोग कहेंगे 3500। ये आपका हो गया श्रेणी क्रम। ठीक, इसका सवाल आगे पढ़ सकते हैं, यस सर। कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं समांतर क्रम का। अभी तो ये हो गया समांतर क्रम को इंग्लिश में कहते हैं पैरेलल सर्किट, पैरेलल सर्किट यानी पैरेलल क्रम। ठीक है, अब हम समांतर क्रम में बात करेंगे। ठीक है, इसमें जब कोई रजिस्टर है, समझ लीजिए 3 रजिस्टर है। मान लीजिए वोल्टेज स्रोत से जुड़े हुए हैं। इसका एक सबसे अच्छा नियम ये है, अगर आपको अच्छे से पता हो तो सबसे अच्छा नियम ये है समांतर क्रम का, अगर 3 रजिस्टर है तो अगर आप ऑप्शन से ट्रेस करना चाहते तभी कर सकते हैं बिना सवाल लगाए। ठीक है, बस एक चीज की सावधानी रखें तब। इसका ये सबसे आसान तरीका ये है कि अगर जो सबसे छोटा रजिस्टर है इसमें, तो कभी भी उस छोटे रजिस्टर से उसका मान कम ही आएगा। चाहे 1000 का है, कोई 5000 ओम का है, और अगर कोई उसमें 1 ओम है तो उसका टोटल मान 1 ओम से कम ही आएगा। सबसे आसान तरीका है। ठीक, समांतर क्रम में क्या होता है, इसी तरह में सारे रजिस्टर जुड़े होते हैं। इसका मान रख लीजिए 8 ओम, 3 ओम, 2 ओम। ठीक है, ये है। इसका फार्मूला आपका बन के आता है कि 1 प्लस RT बराबर 1 प्लस R1, 1 प्लस R2, 1 प्लस R3, 1 प्लस R4 और को स्वान इनफाइनाइट। ठीक है, तो इसको अगर हम हल करते हैं तो इसको देखते हैं। RT 1 प्लस 8, 1 प्लस 3, 1 प्लस 2। ठीक है, अगर इनका एलसीएम लेंथ कितना आ जाएगा 8 त्रिके 24, क्योंकि अगर हम इनका एलसीएम 24 नहीं, इसका एलसीएम कितना लेंगे, इसका एलसीएम आपका हो जाएगा 16 लेंगे तब भी नहीं होगा, क्योंकि 3 से नहीं होगा, तो 24 ही लेना पड़ेगा। ठीक है, 24 8 त्रिका 24, 3 हो जाएगा, 3 और 8 24, 12 गुना 24। ठीक, तो आपको ये वाला तो ये तो पता ही होगा ना कैसे भिन्न किया जाता है। 12 बटा 20 23, 23 बटा 24। अभी यहाँ पे सही नहीं है, क्योंकि 1 बटा RT बराबर कितना आया है 23 बटा 24। ये आपका भी सही नहीं है। जब इसको हम RT बराबर निकालेंगे, ठीक है, जब RT बराबर निकालेंगे तो ये संख्या क्या हो जाएंगी, उल्टी हो जाएगी। तो RT बराबर कितना हो जाएगा 24 बटा 23, यानी ये एक बार 10 कुछ होगा। ठीक है, तो ओम में आएगा। तो इसी तरह ये लगता है आपका समांतर क्रम। ठीक है, समांतर क्रम में जो सबसे छोटा रजिस्टर देखिए, एक 8 ओम का, एक 3 ओम का, एक 2 ओम का है। हमने कहा कि जो सबसे छोटा रजिस्टर होगा टोटल RT पैरेलल सर्किट में सबसे छोटे रजिस्टर से भी टोटल R आपका रजिस्टेंस सबसे कम आए, उससे भी क्या कम आएगा। देखिए ये 2 ओम है, लेकिन आपका रजिस्टर 2 ओम से भी क्या आया, कम आया। 1 ओम से भी 1 ओम से थोड़ा सा ज्यादा आया। इसी तरह आपसे क्वेश्चन पूछता है कि अगर हम किसी समांतर क्रम में जोड़ेंगे किसी भी सर्किट को, तो टोटल RT कितना आएगा, बड़े रजिस्टर से अधिक या सबसे छोटे रजिस्टर से कम। तो आप आंसर देना होता है सबसे छोटे रजिस्टर से कम। पकड़ में आ गया। इस तरह आप किसी क्वेश्चन से ट्रेस कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे बात करेंगे अलग से। ठीक है।